Welcome back to Trident Loom. I am your instructor Hassan, and in this video we are going to study cells, sorting and packaging system. आज हम एक ऐसी ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं जिसका फंक्शन है सेल में मटेरियल्स को सॉर्ट करना और उन्हें पैक करना, उन मटेरियल्स को जिन्हें सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है. So this organelle was first discovered by an Italian physician whose name was Camillo Golgi, and this is his picture. इस ऑर्गेनेली को कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया. ही वॉज एन इटालियन फिजिशियन एंड इन 1898 and this organelle is named after him as Golgi apparatus or Golgi body. क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने इसे 1898 में डिस्कवर किया, he was the first person to discover it. That is why it is named after him as Golgi apparatus or Golgi body. So here we have a picture of the cell and this particular organelle. ये जो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास दिस ऑर्गेनेली whose close-up image is here, this is Golgi body या Golgi apparatus. और इसका काम है सेल में मटेरियल्स को सॉर्ट करना, मॉडिफाई करना, उन्हें पैक करना, उन मटेरियल्स को जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम्स बनाएंगे और उन मटेरियल्स को सेल से आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करना है. So let's move forward and see what we have next. It is cell's post office. So किसी भी चीज को सॉर्ट करना, मॉडिफाई करना और पैक करके दूसरी जगह पहुंचाना, ये काम किस डिपार्टमेंट का है? दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय पोस्ट ऑफिस. सो गो इन आवर सिटीज पोस्ट ऑफिस परफॉर्म्स दिस फंक्शन और सेल के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करता है गोल्जी अपरेटस. सो गोल्जी अपरेटस इज सेल्स पोस्ट ऑफिस. गोल्जी अपरेटस सेल का पोस्ट ऑफिस है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग. यानी कि मटेरियल्स को अलग अलग करना और अलग अलग करने के बाद पैक करना, ये काम सेल में गोल्जी अपरेटस का है. और ये किस तरह से अपना ये फंक्शन परफॉर्म करता है इसकी डिटेल हम आगे चलकर पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस. आखिर गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरह से बना हो? Golgi apparatus is a set of flattened sacs. यानी कि flat sacs. This is a sac and it is flat. और इन flat sacs का जो पूरा set है, that set is called Golgi body. Here we have the picture. As you can see here, this is one flat sac. There is a second flat sac. This is a third flat sac, and all these sacs are stocked over one another. And this whole structure is called Golgi body or Golgi apparatus. It is found in cytoplasm of both animal and plant cells. So Golgi apparatus is present in animal cell as well as plant cell. अच्छा, अब इन flattened sacs का एक स्पेशल नाम है which is cisternae. यानी कि जो एक फ्लैट सैक एक दूसरे के ऊपर स्टॉक्ड हैं, these are called cisternae and they are stocked over each other. Now to help you understand, here we have an analogy of pancakes. ये पैनकेक का एक स्टॉक है जिसमें एक पैनकेक दूसरे पैनकेक के ऊपर स्टॉक किया हुआ है. इन द सेम वे गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी फ्लैट सेक्स जो हैं सिस्टर्नी, these are stocked over one another. सिस्टर्नी आर स्टॉक्ड लाइक पैनकेक्स. जिस तरह पैनकेक एक दूसरे के ऊपर स्टॉक है और एक पूरा डिजर्ट बना रहे हैं, इन द सेम वे सिस्टर्नी आर स्टॉक्ड ओवर ईच अदर एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज गोल्जी बॉडी. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड दीज सर्कुलर मॉलिक्यूल्स आर वेसिकल्स विच आर कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज. नाउ हियर आई हैव अ फ्यू पिक्चर्स ऑफ गोल्जी अपरेटस. एक्चुअली हमें गोल्जी अपरेटस सेल में किस तरह दिखाई देता है? when we observe it under electron microscope we get this image. और ये एक black and white image है और इसमें ये जो ये structure है ना, this structure is Golgi apparatus. As you can see here it is lined. इसके ऊपर ये जो these lines are actually stalks of cisternae. और जब हम इसे कंप्यूटर की मदद से एनालाइज करते हैं then we get this molecular structure computer designed 3D image of Golgi body. और इसकी एक और इलेबोरेटिव इमेज, जब इसे ज्यादा इलेबोरेट कर दिया जाता है देन वी हैव दिस इमेज ऑफ गोल्जी अपरेटस, जो कि एक सिंप्लीफाइड और डिटेल्डली इलेबोरेटिव पिक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें गोल्जी अपरेटस इस तरह दिखाई देता है. कंप्यूटर डिजाइन स्ट्रक्चर इज दिस वन और graphically designed elaborative picture of Golgi apparatus is this one.
Now we are back to the function of Golgi body from which we actually started. So Golgi body का function है modification and packaging of materials को pack करना, sort करना, modify करना. मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ. Now how Golgi body performs his function? Golgi body ये function किस तरह से perform करता है? So we will understand it with the help of actual packaging system के एक सिटी में पैकेजिंग सिस्टम कैसे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो दैट प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल यू ऑर्डर अ टेडी, दैट टेडी इज इन द इंडस्ट्री से वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है पोस्ट ऑफिस में. इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है पोस्ट ऑफिस में. इनसाइड पोस्ट ऑफिस अलग अलग चीजों को, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग किया जाता है बिकॉज क्योंकि कुछ हर प्रोडक्ट को अलग अलग एड्रेस पर सेंड करना है, इसीलिए इनसाइड पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स आर सॉर्टेड और उन्हें अलग अलग करने के बाद उन्हें अलग अलग बॉक्सेस में पैक किया जाता है. सो पोस्ट ऑफिस के अंदर मटेरियल्स को सॉर्ट किया जाता है और पैक किया जाता है. देन दीज मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू यू एंड दे गेट अल्टीमेटली डिलीवर्ड. सो पोस्ट ऑफिस का काम क्या है? इंडस्ट्री का काम है प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट आप तक पोस्ट ऑफिस तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पोस्ट ऑफिस उस प्रोडक्ट को सॉर्ट करता है, पैक करता है एंड देन प्रोडक्ट इज ट्रांसफर टू यू. और गोल्जी बॉडी भी अपना फंक्शन सेम इसी वे में परफॉर्म करता है. गोल्जी बॉडी को एक प्रोडक्ट मिलता है, गोल्जी बॉडी उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और उसको एक membrane bound structure में पैक करता है and then that product is transported to the outside of the cell. So let's study the function of Golgi body. This is the image with the help of which we will study the function of Golgi body. These are endoplasmic reticulum, these are ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये जो आप डॉट्स देख सकते हैं, these are ribosomes. अब राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे और उन प्रोटीन्स यहाँ इस केस में, सेल के केस में जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स है, दीज आर इंडस्ट्रीज. और ये प्रोटीन्स बनाएंगे जो प्रोटीन्स गोल्जी अपरेटस को प्रोवाइड की जाएंगी. यानी कि प्रोडक्ट आ गया है गोल्जी अपरेटस के पास विच आर प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स हैव सिंथेसाइज्ड दोस प्रोटीन्स. These are the cisternae of ribosomes. They each flattened sac. ये जो एक फ्लैट सैक है और एक दूसरे के ऊपर स्टॉक किया हुआ है. These are cisternae. और इन सिस्टर्नी से गुजरते हुए, गोल्जी अपरेटस से गुजरते हुए जब प्रोटीन्स गुजरेंगी, they will ultimately be packed inside this vesicle. वो एक वेजिकल में पैक कर दिए जाएंगी and that vesicle is transported to the outside of the cell. So this is how Golgi apparatus performs its function. सबसे पहले गोल्जी अपरेटस के पास कोई प्रोडक्ट आएगा, गोल्जी अपरेटस से होते हुए वो प्रोडक्ट एक वेजिकल में पैक कर दिया जाएगा and then that vesicle is transported to the outside of the cell. Now let's read it. Golgi body modifies proteins coming from RER. Golgi body RER से आने वाली प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा, then packs them into small membrane bound sacs called Golgi vesicles. और उन्हें जब वो प्रोटीन गोल्जी अपरेटस से गुजरती हुई जाएंगी, then they will be packed inside small membrane bound sacs which are called as Golgi vesicles. These vesicles are either kept in the cell or transported to the exterior of cell in the form of secretions. उन पैक्ड मटेरियल्स को सेल के अंदर स्टोर भी किया जा सकता है और दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस. सो गोल्जी बॉडी के पास एक प्रोडक्ट आएगा, गोल्जी बॉडी उसे एक सैक में, एक वेजिकल में पैक कर देगा एंड देन दैट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इनसाइड द सेल और मे बी ट्रांसपोर्टेड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल. एंड दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.